दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल BBDR ग्रुप में। और कल से हमारी ट्रेडिंग शुरू हो जाएगी अगले हफ्ते की। तो अगले हफ्ते क्या क्या रिकैप है, क्या क्या अगले हफ्ते की बड़ी न्यूज़ हैं जिनकी वजह से मार्केट ऊपर और नीचे होगा। क्योंकि 2 दिन की छुट्टी के बाद में जब मार्केट खुलेगा तो क्या होगा कि हमें सारे पॉइंट्स पता होने चाहिए, जिससे कि हमारा कल का एक्शन प्लान ठीक रहे, हम सही दिशा में सही डायरेक्शन में ट्रेड कर पाएँ। सारी न्यूज़ पता होंगी, क्योंकि अभी क्या है 3 दिन से डेली न्यूज़ आ रही थी तो टुकड़ों में आ रही थी। तो मेरी इस वीडियो में आपको सबको एक साथ कोलैबोरेट करके मैं आपकी सारी न्यूज़ एक बार में बता देता हूं, जिससे कि आसानी रहेगी, तरोताज़ा रहेंगे आप और कल इजीली ट्रेड कर पाएंगे। तो सबसे पहले अगले हफ्ते की बड़ी न्यूज़ है कि हमारे जो फॉरेक्स रिज़र्व हैं वो बढ़कर आए हैं। बहुत अच्छी बात है। जब तक फॉरेक्स रिज़र्व बढ़ते रहेंगे कोई भी टेंशन वाली बात नहीं है। और जब तक मार्केट में भारत के PM नरेंद्र मोदी जी रहेंगे तब तक मार्केट को चिंता करने की कोई बात नहीं है। क्योंकि जब तक मोदी जी सरकार में है तब तक इन्वेस्टर्स का भरोसा बढ़ता रहेगा। क्योंकि उनकी जो अभी तक की पॉलिसीज़ हैं वो शेयर मार्केट के लिए फ्रूटफुल रही हैं। जो भी पॉलिसीज़ रही हैं उसको शेयर मार्केट ने सराहा है, और जिसकी वजह से मार्केट ऑल टाइम हाई लगाता जा रहा है। तो फॉरेक्स रिज़र्व बिल्कुल करीब है 700 अरब डॉलर के पास में पहुंचने के लिए, और 700 अरब डॉलर के करीब पहुंचा अपना विदेशी मुद्रा भंडार। और वहीं पे पाकिस्तान के भी बढ़ते हुए देखने को मिले हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि हमारे फॉरेक्स रिज़र्व में कल भी मैंने बताया था, तो एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, भारत का मेरे विदेशी मुद्रा भंडार 100 अरब डॉलर की सीमा को छूने को बेताब है। ये बहुत बड़ी बात है कि 100 अरब डॉलर का मैजिक लेवल पर पहुंचने के लिए बेताब है। मात्र इसमें लगातार छठे सप्ताह में बढ़ोतरी हुई है, यानी कि 6 हफ्तों से लगातार हर हफ्ते बढ़ते हुए जा रहे हैं हमारे फॉरेक्स रिज़र्व। 20 सितंबर को समाप्त सप्ताह के दौरान अपना विदेशी मुद्रा भंडार कितना बड़ा है, 2.838 बिलियन बड़ा है। इसी के साथ अपना विदेशी मुद्रा भंडार एक बार फिर से रिकॉर्ड हाई पर पहुंच गया है, फिर से लाइफ टाइम हाई बना दिया है। और वहीं पे देखेंगे तो हाइलाइट्स क्या है, हाइलाइट्स आप देखेंगे भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में लगातार छठे हफ्ते बढ़ोतरी हुई है। इसी के साथ अपना विदेशी मुद्रा भंडार 700 अरब डॉलर के करीब पहुंच गया है। ये इसकी हाइलाइट्स हैं। 20 सितंबर को इतनी बढ़ोतरी हुई थी, हमारा जो सप्ताह समाप्त हुआ था पाकिस्तान के विदेशी मुद्रा भंडार में भी लगातार चौथे सप्ताह बढ़ोतरी हुई है। तो ये बड़ी न्यूज़ है। और यहीं पे आप देखेंगे जब से फेड रेट में 50 बेसिस पॉइंट की कमी की है किसने, अमेरिका ने, तो इससे संभावना बनी है कि भारतीय वित्तीय बाज़ार इंडियन फाइनेंशियल मार्केट में वहाँ से काफ़ी राशि आएगी, क्योंकि यहाँ रिटर्न अमेरिका के मुकाबले ज़्यादा अच्छा मिलेगा। इसका असर भारत के विदेशी मुद्रा भंडार फॉरेन करेंसी रिजर्व में दिखा है। इसमें एक बार फिर बढ़ोतरी हुई है, अपना विदेशी मुद्रा भंडार 700 अरब डॉलर के बेहद करीब पहुंच गया है। तो बड़ी न्यूज़ है। और कितना है भारत का विदेशी मुद्रा भंडार, आप देख सकते हैं कि जारी आंकड़ों के मुकाबले हमारा इतनी बढ़त के साथ में 2.838 बिलियन की बढ़ोतरी हुई है, जिसके साथ अब बढ़कर 692.269 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया है, जो कि अब तक का सर्वकालिक यानी कि ऑल टाइम हाई है। और इससे पहले हम इस लेवल पर कभी नहीं पहुंचे। ये लगातार छठा सप्ताह है जबकि अपने विदेशी मुद्रा भंडार में बढ़ोतरी हुई है। तो बहुत बड़ी बात है, मार्केट के लिए पॉजिटिव न्यूज़ है। और अगले हफ्ते भी हमारा मार्केट पॉजिटिवली रिएक्ट करना चाहिए, जैसा कि हर बार होता आया है जब फॉरेक्स रिज़र्व बढ़े हैं। और जब घटता है, जब फॉरेक्स रिज़र्व घटते हैं तो मार्केट क्या है, नीचे की तरफ जाने की कोशिश करता है। तो रिजर्व बैंक की जारी सप्ताह आंकड़ों के अनुसार आलोच सप्ताह के दौरान भारत की FCA अकाउंट में भी बड़ी बढ़ोतरी हुई है। 20 सितंबर को सप्ताह के दौरान करेंसी FCA अकाउंट में कितना 2.057 की बढ़ोतरी हुई है। उसमें इससे एक सप्ताह पहले इसमें क्या हुई थी, कमी हुई थी। पिछले हफ्ते इसमें FCA अकाउंट में गिरावट आई थी, लेकिन ओवरऑल हमारे फॉरेक्स बड़े थे। अपना FCA भंडार कितना पहुंच गया, 605.686 बिलियन हो गया है। उल्लेखनीय
कुल विदेशी मुद्रा भंडार में विदेशी मुद्रा अस्थियाँ यानी कि FCA एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यानी कि नॉन अमेरिकी करेंसी जो होती हैं, येन, पाउंड, यूरो, गैर अमेरिकी मुद्राओं में घटबढ़ के प्रभाव से जो फ़र्क पड़ता है उसको हम बोलते हैं FCA अकाउंट। तो ये बड़ी न्यूज़ हो गई एक कि हमारे फॉरेक्स रिजर्व बढ़े हैं। दूसरी बड़ी न्यूज़ है कि जो हमारे DII है वो बड़ी ख़रीदारी करके गए, 6886 करोड़ की ख़रीदारी करके गए हैं। वहीं पे FII ने बिकवाली करी थी 1209 करोड़ की। तो 5677 करोड़ की ख़रीदारी निकल के आ रही है यहाँ पर, दोनों की मिला दें FII और DII की। तो हमारे लिए ये भी क्या है, ये एक पॉजिटिव न्यूज़ है दोस्तों। यहाँ से भी हमारे मार्केट को क्या होगा, कल तेज़ी आने में आसानी रहेगी। तो कल हमारा मार्केट तेज़ी की तरफ जा सकता है। वहीं पे और जो हॉट न्यूज़ चल रही है वो क्या चल रही है कि जो हिजबुल्लाह और ईरान का ये जंग चल रही है उसमें हिजबुल्लाह लीडर्स किलिंग एस्केलेट्स वॉर विद इजराइल। हिजबुल्लाह के जो लीडर है जो नसरल्ला था, उसकी मौत के बाद में क्या है, वार थोड़ी सी लड़ाई और लंबी खिंचती हुई नज़र आ रही है, टेंशन बढ़ गई है। आप देख सकते हैं सिमोन मैकार्थी, इरीन नासिर, एलेक्स स्टेम्बॉक, कैथरीन निकोलस, लॉरेंस एड मूरहाउस, एंटोनी, ये सब क्या है, ये सोर्सेस हैं, इन्होंने ये अपडेट दी है। तो व्हाट वी आर कवरिंग, हम इसमें क्या डिस्कस कर रहे हैं, इजराइल के असैसिनेशन जो हुई, इजराइल ने जो असैसिनेशन किया है हिजबुल्लाह के लीडर हसन नसरुल्लाह का, उसने क्या किया है, उसने वॉर को इंटेंसिफाई कर दिया है, बॉर्डर पे एक गर्मी ला दी है, लेबनान और मिडिल ईस्ट को क्या कर दिया है, जंग के दायरे पर खड़ा कर दिया है। मिडिल ईस्ट में भी टेंशन बढ़ गई है इसकी हसन नसरल्लाह की मौत के बाद में। द मिलिटेंट ग्रुप जो होते हैं, जो आतंकवादी ग्रुप वगैरह हैं, वो क्या कह रहे हैं कि लड़ाई को वो जारी रखेंगे। वाइल इट्स बैकर ईरान वॉज बोर्ड रिटेलिएशन, यानी कि टेंशन बढ़ती हुई नज़र आ रही है और जो आतंकवादी हैं, जो मिलिटेंट है, वो झुकने के लिए तैयार नहीं है। एक तो ये खबर हो गई। फिर लगातार क्या है, इजराइल हमले करते जा रहा है। इजराइल एयर स्ट्राइक लाइव अपडेट देख सकते हैं। इजराइल लॉन्चेस अटैक ऑन हूती टारगेट इन येमेन, हिजबुल्लाह मिलिटेंट्स गॉट किल्ड इन बेरूत। यानी कि जब से ये मौत हुई है नसरुल्लाह की, तब से हमले इजराइल रोक नहीं रहा है दोस्तों, और उसने हूतीज़ पे भी हमला कर दिया है। किसने? इजराइल ने। और वहाँ पे क्या हुआ, हिजबुल्लाह मिलिटेंट गॉट किल बेरूत में, जिसमें क्या हो रहा है, उसके जो मिलिटेंट हैं वो भी मारे गए हैं। तो जो इजराइल की मिलिट्री है वो क्या कह रहे हैं स्टेटमेंट में कि करीब दर्जन से अधिक एयरक्राफ्ट इंक्लूडिंग फाइटर जेट्स अटैक्ड पावर प्लांट्स एंड सी पोर्ट एट द रास ईसा एंड होदेदा पोर्ट्स इन यमन। यमन पे उन्होंने हमला किया है। दर्जन भर उन्होंने क्या किया, एयरक्राफ्ट, फाइटर जेट्स और पावर प्लांट्स पे उन्होंने इनसे क्या किया, हमला किया है। इजराइल एक्सपेंड्स वीकेंड स्ट्राइक्स टू हूतीज़ इन यमन, यानी कि उन्होंने लड़ाई को जारी रखा है, उसमें कोई भी ब्रेक नहीं लगाया है। वहीं पे देख सकते हैं इजराइल सेंट ए फ्लरी ऑफ एयर स्ट्राइक्स टू साइट्स इन लेबनान एंड यमन ऑन संडे, यानी कि आज के दिन भी वो हमले कर रहा है। कल भी हमला किया था, परसों भी हमला किया था, परसों नसरुल्लाह मारा गया था, कल भी हमला किया और आज संडे के दिन भी हमला किया। तीनों दिन से लगातार हमला कर रहे हैं इजराइल। और यमन के लेबनान और यमन पर हमला किया है, हूतीज़ को टारगेट किया है, हिजबुल्लाह ऑफिशियल्स को टारगेट किया है, हूतीज़ के इंफ्रास्ट्रक्चर पर उन्होंने अटैक किया है। ड्यूरिंग एन एस्केलेशन ऑफ टेंशन इन रीजन एट वॉर, लेबनान वॉज रीलिंग फ्रॉम द डेथ ऑफ हसन नसरुल्लाह, यानी कि उसके दर्द से अभी उसको क्या हुआ था, राहत भी नहीं मिली थी। तो हिजबुल्लाह's लॉन्ग टाइम लीडर हु वॉज किल्ड फ्राइडे इन एन इजराइल एयर स्ट्राइक। तो आप देख सकते हैं कि रुकने का नाम नहीं ले रहा है इजराइल। तो यहाँ से क्या है, मिडिल ईस्ट में टेंशन बढ़ सकती है, यानी कि टेंशन बढ़ सकती है, जिसकी वजह से मार्केट नेगेटिवली रिएक्ट ना करे। बस यही एक नेगेटिव
स्थिति हमें देखने को मिल रही है, न्यूज़ देखने को मिल रही है शेयर मार्केट के लिए। हालांकि इस पे रिएक्ट करना मार्केट ने बंद कर दिया है। मेरे ख्याल से इस न्यूज़ को भी शेयर मार्केट को पॉजिटिवली लेना चाहिए, क्योंकि हूतीज़ पे अटैक किया है। हूती जितने कम होंगे, क्योंकि वो क्या है, हमारे जो इंपोर्ट्स वगैरह के लिए जो शिप यार्ड्स वगैरह थे उन पे क्या कर रहे थे, अटैक कर रहे थे, जिससे क्या हो रही थी, शिपिंग कॉस्ट बढ़ रही थी। तो अगर उन पर कंट्रोल कर लेता है इजराइल तो क्या होगा, शेयर मार्केट के लिए ये पॉजिटिव न्यूज़ बनती हुई नज़र आएगी। तो इजराइल लॉन्चेस, अब की अपडेट्स क्या है देख सकते हैं। इजराइल लॉन्चेस लार्ज स्केल स्ट्राइक्स ऑन हूतीज कंट्रोल पोर्ट्स। उनके जो हूती के अंडर में जो बंदरगाह आते थे उन पर उन्होंने क्या किया है, बड़ी स्केल पे क्या किया है, हमला किया है। पावर स्टेशन पे हमला किया है। 2 मोर सीनियर हिजबुल्लाह ऑफिशियल्स किल्ड इन IDF स्ट्राइक्स, यानी कि IDF ने जो हमला किया है उसमें उसके 2 और बड़े ऑफिशियल थे, सीनियर ऑफिसर जो थे किसके, हिजबुल्लाह के, वो फिर से मार दिए गए हैं। डिस्प्लेस्ड इन लेबनान एंड कुड रीच 1 मिलियन, PM सेज रिन्यूइंग सीज फायर कॉल। यानी कि तो यहाँ से क्या है, नेगेटिव मूड माहौल अगर वो रिएक्ट करते हैं, कौन, ये हूतीज़ और हिजबुल्लाह अगर रिएक्ट करता है तो एक नेगेटिविटी हल्की फुल्की हो सकती है। बाकी जो हूतीज़ पर जो हमला किया है वो एक पॉजिटिव अपडेट भी हो सकती है। तो यही एक नेगेटिव समझ में आ रहा है हल्का फुल्का। बाकी जो न्यूज़ हैं मार्केट के लिए वो पॉजिटिव हैं। वहीं पे अगर हम बॉन्ड मार्केट को देखें तो बॉन्ड मार्केट से हमारे लिए यहाँ पे कोई चिंता की बात नहीं है, ज़्यादा कोई बड़ा पेन यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है। वहीं पे क्रिप्टो करेंसी को आप देखेंगे तो क्रिप्टो करेंसी कल नेगेटिव ट्रेड कर रही थी, फिर से रिकवर कर लिया है। तो यहाँ से भी हमारे लिए पॉजिटिव न्यूज़ देखने को मिल रही है, कोई बड़ी टेंशन यहाँ पर नहीं है। ये देखिए, एक टोकन में तो करेंसी में FTX टोकन है, इसमें तो 65% की तेज़ी आई है। आप देख सकते हैं कितना बड़ा, 7% भी आप देख सकते हैं। गिरावट कम है लेकिन तेज़ी आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी। तो यहाँ से हमारे लिए पॉजिटिव न्यूज़ है। वहीं पे नेगेटिव हल्की फुल्की दिखाई दे रही है। वो कहाँ से दिखाई दे रही है कि डॉलर इंडेक्स बढ़ता हुआ, डॉलर में तेज़ी आती हुई दिखाई दे रही है। तो डॉलर की तेज़ी आने की वजह से क्या होगा, हमारा रुपया, इंडियन करेंसी कमज़ोर होता हुआ दिखाई देगा। तो अब देखते हैं कि कल के दिन क्या होता है। कल के दिन अगर गिरावट आती है तो वो एक पॉजिटिव न्यूज़ बन जाएगी। मार्केट ऊपर जब गैप अप खुलेगा तो क्या है, ऊपर के लेवल पे सस्टेन भी कर सकता है अगर डॉलर भी डाउन हो जाता है। तो वहीं पे कमोडिटी मार्केट में देख लीजिए, गोल्ड में गिरावट है 0.5%, सिल्वर में 1.25%, कॉपर में देखिए 1%। वहीं पे क्रूड ऑयल में हल्की फुल्की तेज़ी आई थी, ये जो अटैक हुआ था उसकी वजह से 1.5% की क्रूड ऑयल में, लेकिन $70 के नीचे अभी भी बना हुआ है। ये फ्राइडे का अपडेट है, जब मार्केट फ्राइडे को क्लोज़ हुआ है तब का। लेकिन जो क्रिप्टो करेंसी है, क्रिप्टो करेंसी 24 घंटे चलता है, 7 डे चलता है, तो वहाँ से कोई भी नेगेटिवली न्यूज़ नहीं आ रही है। तो हमारे लिए भी कोई नेगेटिव न्यूज़ मुझे समझ में नहीं आती है, क्योंकि अगर नेगेटिव कुछ भी होता तो क्या होता है, क्रिप्टो करेंसी में भी गिरावट आती। आज दूसरे दिन, कल गिरावट आई थी लेकिन वहाँ से रिकवर कर चुके हैं। अब देख सकते हैं कि जो निफ्टी फ्यूचर्स है वो 26,459 पे क्लोज़ हुए हैं। वहीं पे गिफ्ट निफ्टी देखेंगे तो 26,354 पे क्लोज़ हुई है। और वहीं पे अगर हम देखेंगे निफ्टी इंडेक्स ने कहाँ क्लोजिंग दी है, ये देखते हैं 26,178 पे क्लोजिंग दी है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 26,277 का लाइफ टाइम हाई है किसका, निफ्टी का। और तो कल का क्या मूड माहौल बन रहा है, तो कल का अगर हम मूड माहौल देखें तो गैप अप समझ में आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे गिफ्ट निफ्टी कहाँ पर है। गिफ्ट निफ्टी को आप देखेंगे तो 26,354, यानी कि 154 पॉइंट ये हो गए, 154 प्लस 20 174 और 276, 176% का तेज़ी की तरफ गैप नज़र आ रहा है निफ्टी में और गिफ्ट निफ्टी में। तो यहाँ से हमें साफ साफ क्या नज़र आ रहा है, कल के लिए गैप अप नज़र आ रहा है। यहाँ पर लगभग 125 से 150 पॉइंट का गैप अप यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है निफ्टी का। तो ये मैंने आपको सारी न्यूज़ बता दी है कि फॉरेक्स की न्यूज़ पॉजिटिव है, FII DII की न्यूज़ पॉजिटिव है। और वहीं पे अगर हम देखेंगे तो जो हल्की फुल्की नेगेटिव क्या मानी जा सकती है, वो जो इज़राइल ने जो हमला किया है किस पे, हसन नसरुल्लाह पे, जो उसकी मौत हुई है, वहाँ से थोड़ी बहुत नेगेटिविटी आ सकती है। अगर आई तो
अदरवाइज मार्केट में कोई भी नेगेटिव न्यूज़ नहीं है। बाकी सारी चीज़ें हमें पॉजिटिव दिखाई देने को मिल रही है। और हमारा जो आप देख सकते हैं कि गिफ्ट निफ्टी भी बड़ी गैप के साथ में ऊपर सस्टेन कर रहा है किसके, निफ्टी इंडेक्स के। तो यहाँ से साफ नज़र आ रहा है कि कल भी मार्केट पॉजिटिव रहना चाहिए। और हम इसका आइडिया कैसे लगाएंगे कि गैप अप तो ओपन हो जाएगा, लेकिन ऊपर के लेवल पे सस्टेन करेगा या नहीं करेगा, उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ कि डॉलर इंडेक्स को देखिएगा, डॉलर कहाँ पर ट्रेड कर रहा है और दूसरा बॉन्ड मार्केट कहाँ ट्रेड कर रहा है। तो अगर बॉन्ड मार्केट कल रेड हो जाती है तो हम ऊपर के लेवल पे सस्टेन भी करेंगे। बॉन्ड मार्केट और डॉलर दोनों अगर रेड में ट्रेड करते हैं तो हमारी मार्केट ऊपर के लेवल पे सस्टेन भी करेगी ऊपर जाने के बाद में, और ऊपर भी जाएगी, पॉजिटिव ही बनी रहेगी। वहीं पे अगर बॉन्ड मार्केट में और डॉलर में तेज़ी आती है तो ऊपर के लेवल से बिकवाली भी आ सकती है, यानी कि ऊपर जाएंगे, ऊपर के बाद में सेल ऑन राइज की स्ट्रेटजी भी हम लोग अपना सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको नज़र बना के रखनी पड़ेगी कहाँ पर, एक तो क्या बॉन्ड मार्केट पे और दूसरा डॉलर पे। तो सारी चीज़ें मैंने आपके लिए पूरा ओवरऑल एनालिसिस मैंने आपको करके बता दिया है। इसी के हिसाब से अपना ट्रेड बनाइएगा, जिससे कि आप लोगों को अब सारी न्यूज़ भी पता चल गई है, बड़ी न्यूज़ पूरे हफ्ते की, जो अगले हफ्ते कारगर साबित होती हुई दिखाई देंगी। उम्मीद करता हूं कि इन सब न्यूज़ को, सारी चीज़ों को ध्यान में रखेंगे तो आप अच्छा प्रॉफिट शेयर मार्केट से लेकर जाएंगे। ये था मेरा आज का एनालिसिस। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप सभी का दिन शुभ रहे। जय श्री राम, जय श्री श्याम, राधे राधे।